नमस्कार, जय श्री राम। जुड़ जाएं। और आज का जो विषय है, सदैव भक्ति भाव से परिपूर्ण, और भक्ति से ही जीवन को हम आगे बढ़ाते हैं। भक्ति करते रहें तो भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न हुए तो कभी जीवन में कष्ट नहीं आएगा। आज का विषय है, धन की प्राप्ति कैसे हो, धन कैसे आए, नोट कैसे आए। नोट, ये जो नोट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पैसे कैसे आए। बड़े अच्छे लग रहे होंगे आपको। ये देखिए, 500 की नोट है। ये कैसे आए, कैसे ये नोट हमारे घर पर आए और कैसे माता रानी प्रसन्न हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ घरेलू उपाय, विशेष उपाय। यह पुराणों में भी कहा गया है, जो सच्चे मन से भक्ति करता है, सच्चे मन से कार्य करता है, उसे कभी धन की कमी नहीं रहती। एक विशेष टोटका कहें या जो भी कहें, पुराणों में कहा गया है कि ऐसे करने से धन की प्राप्ति होती है। सबसे पहले आप दुकान पर चले जाएं और शुक्रवार को जाएं। विशेष तौर पर शुक्रवार के दिन आपको जाना है और एक स्टील या लोहे का ताला खरीदना है। दुकान पर जाकर ताला खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दुकानदार को ताला खोलने को मत कहें। जैसे ही ताला बंद है, ऐसे ही ताला घर पर लेके आएँ और ना ही उसे जांचें, ना ही उसे परखें कि वह ठीक है या ख़राब है। आप उस ताले को ले आएँ और अपने घर पर लाकर उसको रख दें। उस ताले को एक डब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रखते हैं। शुक्रवार रात को ही ताला आपने खरीदना है दोपहर में, और शाम को जब जहां आप सोते हैं उस ताले को उस एक स्थान पर रख दें और एक डिब्बे में रख दें। शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान का नाम लेके पूजा पाठ करके उस ताले को जो है आप किसी मंदिर या देवस्थल पर, दूरी पर, कहीं पर भी, किसी भी मंदिर या शुद्ध पवित्र स्थान पर, हनुमान जी के मंदिर पर, कहीं पर भी रखें। और यह ध्यान रखें कि वह ताला आप उस डब्बे में बंद करके ही रख के आएँ और चाबी उस पर लगी हो, और ताला आपको भी नहीं खोलना है। विशेष बात है, ध्यान योग्य बात है, उस ताले को आप देवस्थल पर रख के आएँ, कहीं पर भी खोलें और आप ताला रख के अपने घर पर आ जाएं। ताला रखने के बाद आप अपने घर पर आएँ, विश्वास रखें, श्रद्धा रखें। जैसे ही उस ताले को, जिसके भी हाथ पे वो ताला लगता है, वहाँ मंदिर में, जो भी मंदिर में जाता है, वह ताला खोलता है तो आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आपके घर में धन भंडार बनना शुरू हो जाएगा, आपकी किस्मत चमकनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही मंदिर में या देवस्थल पर किसी ने ताला खोला, वैसे ही आपकी किस्मत खुल जाएगी। यह विशेष उपाय है। इसके बाद जैसे को लगता है कि आप कुछ अच्छा होने लगा है, तो मंदिर में जाएं, उसी मंदिर में जाएं और वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और 11 लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था आपको जरूर करनी चाहिए, जिससे और सुख समृद्धि का विकास होता है और माता रानी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अब यह उपाय हो जाता है तो आपको 5 किलो आटा खरीदना है। शनिवार के दिन ही यह उपाय करने के बाद लगता है कि सब ठीक हो गया, आप घर पर आ गए, कुछ चमत्कारिक विधियाँ होने लगी हैं, तो 5 किलो आटा और 1.25 किलो गुड़ आपको ले लेना है और गुड़ को आपको कूट लेना है। कूटने के बाद उस आटे में मिलाकर उसकी रोटियां आपको बनानी है। और विशेष बात मैं आपको बता दूं, यह कार्य आप रविवार को भी कर सकते हैं, सोमवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं, मगर बृहस्पतिवार को आपको गाय का जो यह भोजन है आपको 3 गुरुवार, बुधवार को कर लें, जरूरी नहीं है कि आप रविवार को ही करें। 3 गुरुवार आपने इन गायों को रोटियां खिलानी है, मात्र 3 गुरुवार। बृहस्पतिवार, 3 बृहस्पतिवार, बुधवार को आप रोटी बना लें और गुरुवार को आपको यह जो रोटियां जो बनी हुई हैं 5 किलो आटे और 1.25 किलो गुड़ की मिक्स करके, यह आपको गाय को खिलानी है, जिससे घर में दरिद्रता जो आ रही है, जो समस्याएं जो आपके घर में आ रही हैं, पैसे का जो अभाव हो रहा है, वह सब समाप्त हो जाएगा। भगवान की विशेष कृपा बनी रहेगी और जब भी आप संकट और कष्ट में होंगे तो संकटों से मुक्ति मिलेगी। तो यह विशेष उपाय मैंने आपको बताए, इन पर आपको अमल करना है। और जब भी आप परेशानी में हो, जब भी आप संकट में हो, जब भी आप दिक्कत में हो, तो इन विशेष उपायों का आपको ध्यान रखना है। परेशानी तब बढ़ती है जब हम उपाय नहीं करते। हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए और यह सारे उपाय करने के बाद आप कभी भी अपने जीवन में इस तरह से रहें कि आपको कभी परेशानी ना हो।
आपने गाय को रोटी खिला दी है तो गाय को रोटी खिलाने के पश्चात आप अपने घर पर आएँ और 11 ब्राह्मणों को आपने भोजन भी कराना है। घर में सुख शांति वैभव के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ एक बार महीने में जरूर कराएं, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। और विशेष उपाय मैं आपको बता दूं, जब भी आप कष्ट में हैं, जब भी आप परेशानी में हैं, तो इन विशेष उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और कभी भी घर में दरिद्रता का वास नहीं रहेगा। मगर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह विशेष उपाय आपको जरूर करना है। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है। मंगलवार और शनिवार के दिन आपको विशेष तौर पर राम नाम का 108 बार जाप करना है। 108 बार राम नाम का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला ले लें और मंगलवार और शनिवार प्रातःकाल और सायंकाल जितनी बार हो सके, आपको लगता है कि मैं 100 बार राम नाम का जाप कर लूँ, 1000 बार कर लूँ, 5000 बार कर लूँ, वह कम है। और हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। यह विशेष उपाय आप जरूर अपने जीवन में अपनाएं और जब भी आपको संकट हो, कष्ट हो, तो इन उपायों को आप करते हैं तो घर में सुख शांति का वास होता है। हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है और हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहता है। जय श्री राम। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आपको यह ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताएं। धन उपाय के लिए यह उपाय आप जरूर करें। जय श्री राम। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और माता रानी और हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सनातन धर्म को सदैव आगे बढ़ाते रहें, अच्छे कार्य करते रहें। तभी जीवन में हार नहीं हो सकती, जीत निश्चित होगी। आप अपने कार्य करते रहेंगे। नमस्कार। जय श्री।